about 1.2 nephrons in millions, 1.2 million nephrons present in our kidneys. कितने होती हैं? 1.2 million nephrons हमारी किडनी में मौजूद होती हैं. Because all of these are what? These are the functional unit of the kidney. Number third is the simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium को क्यों कहा गया है simple columnar epithelium? First characteristic is that it comprises of single layer of cells. That is simple. Another is that the cells जो होती हैं वो pillar like होती हैं, या इनका जो nucleus है that is towards the base. And जो क्या होता है इनका ये tall होती हैं, इनकी height ज्यादा होती है, width कम होती है, तो इनको क्या कहा गया है? columnar cells. तो इनको फिर इन दो characteristics को, दो features को मिला के ये बनाते हैं क्या? Simple columnar epithelium. They also rest on the basement membrane. कहां पे ये रेस्ट करती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं. एक तो ये मौजूद होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, ठीक है. दूसरे होते हैं ये मौजूद कहां पे? जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में भी ये मौजूद होते हैं. these simple columnar epithelia is also present there. So इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल लेयर्स के बारे में या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, जो नेक्स्ट वाला क्या है? टाइप है, अकसाम है, किस्म है. किसकी किस्म है ये? ऑन द एपिथेलियम की, ऑन द बेस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स. सो जो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के 4 किस्म है. कितने किस्म है? 4 टाइप्स आर देयर. स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है, इट कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड what? Squamous epithelium. Next one is stratified cuboidal epithelium. Okay. And the next one is stratified columnar epithelium. And the next one is very important, transitional epithelium. What? Transitional epithelium. Got it? So पहले ही मैं बोल रहा हूं, these comprise of multiple layer of cells, so we called it as stratified epithelium. First, next thing is they comprise of squamous cells. इनमें मौजूद होती हैं squamous cells. They are multi-layered. Actually, the main thing here is they are multi-layered. That is why we call it as stratified simple squamous epithelium. मगर यहां पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जो ये सेल्स होती हैं ये मल्टीपल लेयर्स में मौजूद होती हैं, ठीक है. मगर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा, टॉप लेयर इज मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ स्क्वेमस सेल्स. किनका बना हुआ होता है ये? स्क्वेमस सेल्स का. तो इस वजह से इसका जो नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है इसी वजह से स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम इसको इस वजह से पड़ा है क्योंकि जो ऊपर वाला लेयर होता है सेल्स का वो फ्लैट होते हैं. तो फ्लैट सेल्स की वजह से इसको क्या नाम पड़ा है? स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. और सारी सेल्स जो होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करती हैं. गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम पड़ा है नाम, इसमें भी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. मगर बात यह है कि इसमें क्यूब शेप्ड होते हैं ऊपर वाले सेल्स. ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है क्यूब शेप्ड. सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelium. And also here the cells does not lie on the basement membrane. Another is stratified columnar epithelium. So
जो यहाँ पे बाकी लेयर ये भी मल्टीपल लेयर होती हैं, तो जो सेल्स होती हैं एक्चुअली ऊपर वाली सेल्स, दे आर क्यूब शेप्ड, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दिस टिश्यू इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम। क्या कहा गया है इसको? स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम। एंड अनदर वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है, ये मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। जो हमारे बॉडी में यूरोजेनाइटो सिस्टम होता है, यूरोजेनाइटो सिस्टम होता है या यूरिनरी जेनाइटो सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं? उसमें किडनीज मौजूद होती हैं, यूरेटर्स मौजूद होते हैं, ब्लेडर मौजूद होता है। तो उस ब्लेडर में क्या होते हैं? ब्लेडर में जब हमारा यूरिन जो होता है, मेन फंक्शन उसकी होती है स्टोर करना यूरिन। जो स्टोर यूरिन, जब ये स्टोर यूरिन करेगा तो उस टाइम क्या होते हैं, उसमें इसके लेयर्स जो होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के, सेल्स के लेयर्स वो कम होते हैं, सेल्स कम होती हैं। मल्टीपल होते हैं ये सेल्स, मगर सेल्स कम होती हैं क्योंकि सेल्स स्ट्रेच ज्यादा होती है। तो इस वजह से इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा जाता है। और साथ साथ जब वो रिलीज, हम यूरिन पास आउट करते हैं, तो जो ही रिलीज होता है यूरिन हमारे इस यूरिनरी ब्लेडर से, यूरेटर से, किडनी से, तो फिर क्या हो जाता है? ये सेल्स का नंबर जो है इंक्रीज होता है। सेल नंबर जब इंक्रीज होता है तो स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी। सिंपली जब स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी तो इस वजह, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ कहां पे मौजूद होता है? यूरिनरी जेनाइटो सिस्टम में। ठीक है, तो आपको मैंने डिस्कस यहां पे किया। एक तो मैंने बोला ऑन द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम को मैंने डिस्कस किया, दो हिस्सों में शेप ऑफ द सेल के हिसाब से डिवाइड किया, इसको तकसीम किया। और दूसरा मैंने डिस्कस किया आपके साथ लेयर ऑफ द सेल्स के बिना पर। ठीक है, शेप ऑफ द सेल की वजह से तीन अकसाम है इसको। एक को कहा जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम, अनदर इज कॉल्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम, अनदर इज कॉल्ड कोलैमिनर एपिथेलियम। और लेयर ऑफ सेल्स की वजह से इसके दो अकसाम है। एक तो सिंगल लेयर होता है, इसको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। मल्टीपल लेयर होते हैं, उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। जो सिंगल वाले लेयर होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, पहला वाला जो उसकी जो पहली किस्म होती है वो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरे वाले को सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं, तीसरे वाले को सिंपल कोलैमिनर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, अनदर इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, अनदर इज स्ट्रेटिफाइड कोलैमिनर एपिथेलियम, अनदर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और एक बेसिक पॉइंट और कॉमन चीज जो होती है सिंपल एपिथेलियम में, वो सारी लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ऑल द सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑल द सेल्स डज नॉट लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है, जो भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स होती है, इनका जो नाम होता है टाइप्स का, वो डिपेंड करता है टॉप मोस्ट लेयर पे। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा सेल्स का, उसी पर इनका नाम जाहिर होता है, उसी के हिसाब से हम इनका नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको इनको डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, साथ साथ एक और एपिथेलियम होता है, उसको कहते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक टाइप होता है। उसमें क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। उसमें एक्चुअली क्या होती है, उसमें सेल्स जो होती हैं वो सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, सेल्स आर सिंगल लेयर्ड, मगर वो दिखती है मल्टीपल लेयर। क्यों दिखती है मल्टीपल लेयर? बिकॉज आधी सेल्स छोटी हैं, जो आप देखते हैं यहां पे, सम आर बिगर, सम आर स्मॉलर। तो इस वजह से क्या होता है कि
हमें दिखता है ये मल्टीपल लेयर है, मगर ये मल्टीपल लेयर नहीं होते हैं। तो इसको फिर क्या कहा जाता है? सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर से मैं बोल रहा हूं, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को इसलिए सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक्चुअली सिंगल लेयर में मौजूद होती है, मल्टीपल लेयर नहीं होती है। उसमें जो सेल्स होती हैं वो आधी छोटी होती हैं, आधी बड़ी होती हैं। तो हमें दिखता है ये डबल लेयर है, मगर डबल लेयर ये नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं? सिंगल लेयर होती हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम पड़ा है? सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दैट इज ऑल अबाउट today's my lecture. Thanks for listening to today's lecture. Hope you all would have understood it very well. And Assalamu alaikum.